अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 को बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा तारुफ देखेंगे। इसका क्या है, लिखा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है और इसमें हम स्टडी करेंगे कुछ बातें, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो टॉपिक हमारे पास है वो डिस्टेंस फार्मूला इन फासले का कुलिया लिखा हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि 17वीं सदी में फ्रांसीसी साइंसदान डिस्कार्ट ने एक मुस्तवी का तस्वीर पेश किया। बेटा ये जो शक्ल नज़र आ रही है ना आपको, इसे मुस्तवी कहा जाता है और इसमें लामहदूद नकात का सेट कातसी मुस्तवी कहलाती है। ठीक है, ये इसे कातसी मुस्तवी कहते हैं। लामहदूद का मतलब क्या है, अगर आप गौर करें तो इस फिगर में जो एक्स एक्सिस आ रही है उस पर एरो का निशान है, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसका मतलब ये बढ़ रहे हैं। फिर अगले मुस्तवी का हर नुक्ता अदाद के एक जोड़े से ज़ाहिर करता है। जोड़े बनाते हैं, जैसे सेट हमारे पास बनाया जाता है। जैसे हम नीचे में पढ़ेंगे ना, स्टडी करेंगे जोड़ा क्या होता है। देखिए यहाँ पर ना ये जोड़े बने हुए हैं, 3 2 है, 2 3 है, ये एम एन एक जोड़ा बना हुआ है। ऐसे जोड़े की बात हो रही है। तो फिर उसका कहता है कि इन अदाद की मुस्तवी में एक दूसरे से अमूदन मकताता यानी कता किए हुए खतूत बनाए जाते हैं। ये खत हैं बेटा जो आपस में हम इसको आपस में कता कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं और इनके काटने पर जो दरमियान में नुक्ता बन रहा है उससे उसने कहा मबदा कहलाता है कि नुक्ता तकाते इन खतूत का मबदा कहलाता है। ये जो दो सेट हमारे पास खत आ रहे हैं, एक आ रहा है एक्स एक्सिस, आ रहा है वाई एक्सिस, जो आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं, काट रहे हैं, उसका जो दरमियानी नुक्ता है ना उसे मबदा कहला जाता है, कातिम मुस्तवी कहलाती है। इसके बाद महवरों में से एक उफ़की महवर मुहद्दद है। ये जो महवर है ना हमारे पास, ये वाले दो, इसमें से मुहद्दद कहा जाता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये मुहद्दद कहलाते हैं। यहाँ पे ये बात लिखी भी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारे पास जब ये मुहद्दद बन जाते हैं ना बेटा, तो इसमें 4 हमारे पास खाने बनते हैं। इन्हें रुबा कहा जाता है। ये फर्स्ट रुबा है, सेकंड रुबा, थर्ड है, फोर्थ रुबा है। इसे रबों से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, रुबा कहा जाता है एक को, तो ये रुबा हमारे पास एक होगा। आगे स्टडी करते हैं इसमें। पी मुस्तवी का नुक्ता पी में से गुजरते हुए महवरों में मतवाजी खतूत खींचे। ये पी नुक्ता हमारे पास है, 2 मतवाजी खतूत हम खींच रहे हैं। इसमें वो कह रहा है कि जो एम नुक्ता है जो एक्स महवर पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसे एब्सीसा कहा जाएगा और जो वाई एक्सिस पर हमारे पास पॉइंट आ रहा है उसको ऑर्डिनेट कहा जाएगा, ऑर्डिनेट कहा जाएगा और एब्सीसा, 2 नाम है, ये भी अपने याद करने हैं। फिर कहते हैं जो इससे हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, जो जोड़ा आ रहा है हमारे पास, उन्हें हम मुतरातिब जोड़े कहते हैं। ये मुहद्ददात कहलाते हैं। इसे जोड़े कैसे बनता है ये भी नेक्स्ट में आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। और कहता है मुतरातिब जोड़ों में हमारे पास मुतरतिब यानी तरतीब दिए हुए जोड़े। ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये वाले बेटा, इसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं। एक एक्स की वैल्यू होती है, सेकंड वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू, सेकंड वाई की वैल्यू। वो कहते हैं 3 2 और 2 3 ये बराबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ पॉइंट्स हमारे और लिखे हुए हैं जो आपने याद करने हैं, जो आपको समझने ज़रूरी हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि मुब्दा के दाएं जानिब मुफ़ की महवर में मुब्दा के ऊपर जानिब मुफ़, ये पॉजिटिव के बता रहा है। फिर कुछ और मुहद्ददात के बारे में बात कर रहा है, मनफी। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इन्हें मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर लाइन लगा कर। ठीक है, ये आपने बेटा थोड़ा सा याद कर लेना है। हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। इसका नाम एक्स एक्सिस है, इसका नाम वाई एक्सिस है। यहाँ पे जो पॉइंट होंगे प्लस में होंगे, यहाँ माइनस में होंगे, यहाँ प्लस में होंगे, यहाँ माइनस में होंगे। इस खाने के अंदर एक्स भी प्लस का है, वाई भी प्लस का है। इस रुबा में माइनस आ रहा है, देखो ना थोड़ा सा मैंने निशानों पर लगाया है, तो इसका मतलब भी कि एक्स माइनस का है लेकिन वाई प्लस का है। ये सेकंड रुबा हमारे पास आ गया। थर्ड रुबा के अंदर एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का, यानी जो पॉइंट्स में हमारे पास आएंगे दोनों माइनस के आएंगे। इस रुबा के अंदर जो फोर्थ रुबा हमारे पास आ रहा है, एक्स तो प्लस का आ रहा है लेकिन वाई माइनस का आ रहा है। जब मैंने साइन नहीं लगाया, इसका मतलब वो प्लस है, दूसरा माइनस है, दोनों माइनस हैं। वाई प्लस का है, ये माइनस का है। ये चारों आपने पॉइंट्स याद करने हैं। यही बात लिखी हुई है कि फर्स्ट रुबा में जो है ना दोनों मिसबत यानी पॉजिटिव होंगे, सेकंड रुबा में एक माइनस होगा एक प्लस होगा, जैसे ये लिखा हुआ है। थर्ड रुबा में भी दोनों माइनस होंगे। फोर्थ रुबा में हमारे पास एक माइनस और एक प्लस होगा। एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में बात हो रही है, एक्स के बारे में, वाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट में पॉइंट है। ये सारी जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ बेटा, ये MCQs में भी बेटा पूछे जाते हैं। मबदा मैंने कहा है, मबदा वो पॉइंट है जो दरमियान वाला नुक्ता आता है जिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के मिलते हैं,
उसके जो मुहद्ददात हैं वो 0 और 0 हैं, यानी x की वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ और पढ़ते हैं मज़ीद। यहाँ पे लिखा हुआ है इसने कि जो दोनों नुक्तों के दरमियान दोनों कागज़ में फासला फाइंड किया जाता है, उससे हम डिस्टेंस का फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पर एक उसने ट्रायंगल दी हुई है, इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है। उसमें जब वैल्यूज़ को फाइंड किया जाता है, ये एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आ रहे थे, कोई पी का पॉइंट है, ये आर है, ये क्यू है। उसने 3 पॉइंट देके मिलाए आपस में, और मिलाने के बाद उसने कहा कि हमारे पास एक मसला आ गया, इसे मसला फिसागोरस कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास ये जो साइड है ना बेटा, इनके मखसूस नाम हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसे अमूद कहा जाता है, इसको कहा जाता है वतर, और जो नीचे वाला है उसे कायदा कहा जाता है। ठीक है, ये नाम आपने याद रखने हैं। जो साइडें ये तीनों साइड कहलाती हैं, लेकिन इनके नाम है मखसूस जो अब आपने याद करने हैं। और इसका फार्मूला है कि वतर स्क्वायर इक्वल टू है अमूद का स्क्वायर और प्लस कायदे का स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपने आपस में याद रखना है। जब तक बेटा ये अब याद नहीं होगा, इसे मसला फिसागोरस कहा जाता है, तो हमें क्वेश्चन फाइंड करने मुश्किल होंगे। ये बहुत जगह आगे जगह यूज़ होगा हमारे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर उसने डिस्टेंस का फार्मूला लिखा हुआ है, तो आपने लर्न करना है। डी मैंने डिस्टेंस है, पी को भी लिख सकते हैं आप x2 और x1, यानी 2 पॉइंट्स में दिए होंगे। जैसे मेरे पास आ रहा है 4 और 5 आ रहा है, पहला पॉइंट आ रहा है, और 6 और 8 आ रहा है, सेकंड पॉइंट आ रहा है। तो पहली वैल्यू x को कहते हैं, x1 ये x1 है, और ये सेकंड पेयर की जो पहली वैल्यू होती है उसे x2 कहते हैं। ये x2 की वैल्यू होगी पहले, फिर x1 की वैल्यू होगी। इस तरह y2 में ये सेकंड पेयर की जो वैल्यू आ रही है, ये y की वैल्यू 2 है और ये y का 1 है। इन दोनों को माइनस करके इनका स्क्वायर लिया, और फिर दरमियान में प्लस का निशान लगाया, ऊपर स्क्वायर रूट लिया। ये इसका फार्मूला है जो काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाएगा, तकरीबन तमाम क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा हमारे पास आगे जो है कुछ और बातें हैं। जैसे लिखा है हम ख़त नकात कौन कौन से होते हैं। हम ख़त नकात वो होते हैं, यानी एक ख़त दिया हुआ है, उस पर जितने भी नुकात होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो हम नकात कहलाएंगे। उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाएगा। हम ख़त नकात ऐसे नकात होते हैं जो कि एक ऐसे ख़त के सेट के रुकन हों जिससे ख़त मुस्तकीम बनता हो। ख़त मुस्तकीम मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें हम ख़त नकात कहेंगे। ये भी हम ख़त नकात ना, ये भी। ठीक है, उसके बाद आगे आ रहा है गैर हम ख़त नकात। जैसे ये हमारे पास नज़र आ रहा है, ये देखें ना, ये एक ट्रायंगल बन रही है मेरे पास, तो ये गैर हम ख़त नकात हैं। 3 या 3 से ज़्यादा नकात जो एक ख़त पर वाक़या ना हो, गैर हम ख़त नकात कहलाते हैं। तो ये आपने डेफिनेशंस हैं जो याद करनी है, कोलिनियर की और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि गैर हम जो हम ख़त नकात है ना, उसके बारे में बताया हुआ उसने कि कुछ हमारे पास जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें कुछ हमारे पास ट्रायंगल्स के बारे में पूछा जाएगा। अब ट्रायंगल्स की तादाद आपने याद रखनी, वो 4 होती है। एक होती है मुसाविल उज़ला जिसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं। एक होती है मुसाविल साक़ैन जिसमें 2 साइडें बराबर होती हैं। एक होती है कायम ज़ाविया मुसल्लस जो अभी हमने मसला फिसागोरस में पढ़ी है। एक गैर मुसाविल उज़ला जिसमें तीनों साइडें बराबर नहीं होती। 4 टाइप्स हैं। ये चारों टाइप्स हमारे पास क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी कि मुसाविल उज़ला, गैर मुसाविल उज़ला और मुसाविल साक़ैन और कायम ज़ाविया मुसल्लस। इन पॉइंट्स के बारे में हम याद करेंगे बेटा। जब हमें ये याद हो जाएंगी बातें, तो फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज में बड़ी आसानी होगी, आप आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है कि मुअद्ददी मस्तवी है जिसमें निकात को ज़ाहिर करना है अपने। कुछ में पॉइंट्स ये के हैं जिन्हें मुतरतिब जोड़े कहा जाता है। हमने एक मस्तवी पे ज़ाहिर करना है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सारे पॉइंट्स नहीं इस पर आएंगे, लेकिन मैंने आपको एक मस्तवी बनाई है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये वैसे तो बेटा ग्राफ पेपर पे बनती है, लेकिन मैं आपको सादे पेपर बना के बता रहा हूँ। इसमें ना ये जो मैंने 1 2 3 लिखा ना, यहाँ पे वो ब्लॉक बने होते हैं सारे के सारे ना ग्राफ पेपर के ऊपर। तो मैंने ये ब्लॉक्स काउंटिंग की, इतने ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स हैं। ये वाली साइड पॉजिटिव में होती है, ये भी पॉजिटिव में है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। ये इस लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस कहला रही है। इस खाने में मैंने कहा फर्स्ट रुबा है, ये सेकंड रुबा है, थर्ड और फोर्थ रुबा आ रहा है। अच्छा, वो पूछ रहा है कहाँ ये वाक़या हैं। ठीक है, आप फिर इनके नाम रख लें। मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ, ए रख लेता हूँ, इसे बी रख लेता हूँ, आप सी रख लो। आप चाहो तो इनके नाम रख लो, आप चाहो तो इनको इन्हीं नंबर्स को ज़ाहिर कर लो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। जैसे मेरे पास सेकंड पॉइंट की पहले बात करते हैं, -2 और 2 आ रहा है।
अब हमें पता है ये वैल्यू -2 x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू पहले -2 तलाश करेंगे, यहाँ पे आ गई मेरे पास, ये -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, अब -2 और y पॉजिटिव का आ रहा है, तो y पॉजिटिव यहाँ आ रहा है। तो आपने दोनों को ऐसे करना है, तो ये यहाँ करके ना आपस में मिल रहे हैं। ये जो पॉइंट मेरे पास ये वाला पॉइंट है ना, दरमियान वाला पॉइंट, यहाँ पे चाहे -2 और 4 लिख लें आप, या खाली b लिख लें, ये समझाने के लिए b मैंने लिखा है। आपने ऐसे मिलाकर इन्हें नोट करना है। तो ये पॉइंट यहाँ मौजूद है। c पॉइंट 3 और 6 है, दोनों प्लस में आएंगे। 3 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 6 आ रही है। ये यहाँ पे जाते जाओ और यहाँ पर ये यहाँ पर आपस में ना 3 और 6 जो है ना, ये पॉइंट मौजूद है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने नोट नहीं किया, तो मैं बता दूँ वो कहाँ पे होगा। 1 है x का और x 0 लिखा हुआ है y का। अब y का 0 कहाँ पे होगा, तो ये जो पूरी लाइन है हमारे पास बेटा x एक्सिस की, इसमें y का 0 होगा, यानी इसी पॉइंट पर जहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, यहीं पर ये 1 और 0 हमारे पास मौजूद है। ये मैंने थोड़ा दर लगा दी है आपको समझाने के लिए, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आएगा कि ये जो x एक्सिस की लाइन है ना, ये हमारे पास आ रही है जहाँ पे तमाम y की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस में तमाम x की वैल्यू 0 होगी। तो इसी पर 1 पॉइंट पर ये जो पॉइंट दरमियान में आ रहा है ना, ये पॉइंट होगा जो 1 0 x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 8 और 8 आ रहा है, इसे डी नाम हमने दिया हुआ है। -1 है तो माइनस इस खाने में आएंगे, ये -8 ये वाला आ रहा है और यहाँ से ये आ रहा है और ये दोनों आके यहाँ आकर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप नोट कर लोगे और ये आ रहा है -8, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, -8 और फिर -8। ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट मेरे पास आ रहा है, ये माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आगे मेरे पास 7 और -5 आ रहा है। अब 7 प्लस का है तो 7 प्लस का ये आ रहा है और माइनस का 5 यहाँ आकर के आएगा, तो ये यहाँ करके तकरीबन इस खाने में आएगा। ये देखो ना, ये मैंने बना दी, ये 7 और -5 आ गया। ठीक है, अब ये बनाए तो मैंने एक ही रुबा के ऊपर एक ही मस्तवी में बनाए हैं, लेकिन आप इनको डिफरेंट पे बनाओगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे वो सारे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो एक ही पूछेगा आपको। या ये पूछेगा वो आपसे कि ये किस रुबा में वाक़या है, आप होगे फर्स्ट रुबा में, सेकंड में, थर्ड में रुबा में, फोर्थ में, जैसे दोनों प्लस में आ रहे हैं तो ये फर्स्ट रुबा में होंगे। और ये एक माइनस का एक्स माइनस का रहा है तो ये सेकंड रुबा में आ रहा है, ये प्लस का फर्स्ट रुबा में आ रहा है। तो या तो ये पूछता है या वो पूछता है कि किस जगह वाक़या है। तो आपने मुकम्मल, ये जो मुकम्मल मैंने ग्राफ सा बनाया हुआ है, ये मुकम्मल हमें बनाना है और एक पॉइंट सिर्फ ज़ाहिर इस पर करना है। ठीक है, क्वेश्चन में एक ही करना है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक ही पर सारे कर दिए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे, अपनी नीट कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो आपने एक के लिए एक पॉइंट बनाना है, सेकंड करना है। अगर आपकी टीचर कहती हैं कि नीट वर्क आप कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो रजिस्टर पे आप ऐसे कर लो तो फिर वैसे कर लीजिएगा, वरना फिर आप अलग अलग बनाएं, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उसने लिखा हुआ है दरमियान फासला फाइंड करने में 2 निकात के। हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं और 2 निकात दिए गए हैं हर पार्ट्स के अंदर, और फिर इनके दरमियान का फासला फाइंड करें। कैसे मैंने नोट किया यहाँ पर, अगर हम पहले वाले निकात को P का नाम दे दें, ये P पॉइंट है, सेकेंड वाला Q पॉइंट है, तो पहले वाले जो P के पॉइंट हैं उसे Q1 जो P के पॉइंट्स हैं x1 y1 कर दें और x2 y2 कर दें। इसका फार्मूला जो कि हमने रिटर्न किया था कॉन्सेप्ट के अंदर, तो वो फार्मूला आपने याद रखना बेटा, वो था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखिए मैंने गौर कीजिएगा, मैंने x2 ज़रा नीचे करके लिखा हुआ है, ऐसे x1 भी मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो x2 की वैल्यू ये है -4 और ये -2, -4 फिर -2, ये वाला -2 आ गया, फिर प्लस का साइन 3 और -1 का स्क्वायर लिया, फिर आपने इस पर स्क्वायर रूट ले लिया बेटा। अब ये कितना हो गए, ये आगे -6 आ गया, -6 का स्क्वायर लिया मैंने, फिर 3 में से 1 माइनस किया, 2 का स्क्वायर लिया, फिर इनका स्क्वायर रूट भी ले लिया। 6 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 12, 36 आ गया और फिर 4 आ गया, दोनों को प्लस किया तो 40 हो गया। ठीक है, आप इसे 40 आंसर लिख लें। यह हमें पता है कि जो 40 होता है वो 4 10 ज़र 40 होता है। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे वो 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 10 अंदर रह जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 10 रह जाएगा, तो आप इसको एज इट भी लिख सकते हैं। ये बेटा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, पहला पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट यही फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। आप चाहे QX लिख लें या PQ लिख लें
या आप चाहें तो डी भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डी भी नोट किया था डिस्टेंस के लिए। उसके बाद आपने फार्मूला नोट करना है, फार्मूला हर सवाल में लिखना ज़रूरी है बेटा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू जो मेरे पास कौन सी आ गई हैं, -2 -1। अब ये 2 टाइम्स आ रहा है तो आपने 2 टाइम्स माइनस लगाना है बेटा, और फिर हमने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर भी लगाना है। उसके बाद -1 और -1 और -3, फार्मूले का -3 आ जाएगा। ये कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 में से -1 निकाला, 2 निकाला तो -1 बच गया, प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, दोनों का स्क्वायर आपने लिया बेटा, तो ये -1 का स्क्वायर +1 होगा, ये 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब आप दोनों को प्लस करोगे तो 17 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा क्या हमारे पास आ रहा है। तीसरे पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं वो 7 और -2 है। पहला पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट है -2 और 3 है। यहाँ पर वही हमने फार्मूला किया, मैयर लिखकर आपने पी क्यू लिखा, उसके बाद आपने इसके रूट लगाया। फिर पहली वैल्यू मेरे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मेरे पास वैल्यू आ रही -2 और -7, -2 -7, फिर प्लस उसके बाद आगे 3 और -2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए -2 टाइम्स लगाएंगे आप। इसका स्क्वायर ले लिया, इनका स्क्वायर रूट ले लिया। ये आगे मेरे पास -9 का स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस होगा तो 1 का स्क्वायर आ गया। सॉरी, स्क्वायर रूट इकट्ठा करना था मैंने, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर आना था। अब -9 का 81 आ गया, 1 का 1 होगा, दोनों को जमा किया तो 82 हो गया। तो 82 इसका आंसर आ रहा है। 82 सॉरी, ये कितना आ गया, प्लस होना था, ये माइनस में प्लस हो गया तो 5 आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब इनको प्लस किया मैंने तो मेरे पास आंसर गया 106। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस प्लस नहीं किया था, प्लस माइनस कर दिया था, इसलिए यहाँ पे ध्यान कर लीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास उसमें ए बी उसने नंबर दे दिए मेरे पास। फार्मूला पे वही लगाना है, पी क्यों लगाया, मैं ये लगा कर हमारे पास आ रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। b है और a है, b माइनस a का होल स्क्वायर आ गया, फिर प्लस -a माइनस b माइनस a और फिर माइनस b, -2 टाइम्स आएगा यहाँ पे ना, माइनस यहाँ पे भी आएगा और b से पहले भी आएगा, ये 2 दफ़ा माइनस मेरे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा गया -a माइनस b का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इस पर मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, इसका ये -a माइनस b, ये भी माइनस आ गया, ये भी आ गया, इसका फार्मूला हमने खोला। आप फार्मूला खोलें, यहाँ देखिए ये आ रहा है b माइनस a का स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, इसे प्लस किया है, ये भी b आ गया, तो -a प्लस b, ये भी स्क्वायर आ गया। इट्स मीन ये दोनों गौर करें तो दोनों में a माइनस का आ रहा है, b प्लस का आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसकी तरतीब लगा लेते हो, b माइनस a का स्क्वायर प्लस b माइनस a का स्क्वायर। अब ये 2 टाइम्स आ गया तो स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका 2 लगा लो, b माइनस a का स्क्वायर लगा कर आप ऐसे कर लो। अब ये स्क्वायर रूट सब के ऊपर है, 2 पे स्क्वायर रूट तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इस पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसे स्क्वायर रूट से बाहर लिख लें आप। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 से बेटा स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि नुक्ता पी जो है दोनों का पी और बी से हम फासला हो, बराबर फासला हो, तो इसे मसावात की शक्ल में लिखें, इक्वेशन की शक्ल में लिखें। इसे बेटा कैसे सॉल्व करेंगे हम। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया, वो कह रहा है पी से ए और बी दोनों बराबर हैं, इसको इस तरह लिख लें। यह समझाने के लिए मैं ऐसे भी नोट कर सकता हूँ कि ये ए है, ये बी है, इनसे जो फासला पी एन बराबर है। ये 3 पॉइंट्स हैं एक लाइन के ऊपर, इसका मतलब है ए पी और पी बी आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, पहले हम ए पी ए फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने फार्मूला वही नोट करूँगा जो मैंने फार्मूला स्टडी किया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर रूट आएगा। अब मैंने वैल्यू लिखी है तो ये 2 है, -x 2 माइनस x आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, फिर प्लस y पे वैल्यू आएगी 4 माइनस y का होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट ऐसे आ गया। अब इन्हें हम स्क्वायर खोलेंगे इसका, तो ये ए स्क्वायर आएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 ए और बी आ गया, फिर प्लस 4 का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2a और b आ गया। इसके रूट हमारे पास बेटा भी ऐसे चल रहा है, ये 4 आ गया जमा एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 16 वाई स्क्वायर माइनस 8y। इनमें इसके रूट अभी ऐसे ही चल रहा है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, फिर वाई स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 4x आ गया, माइनस 8y आ गया, 4 और 16 को जमा किया तो ये 20 आ गया। इसके रूट मेरे पास ऐसे ही, इसी क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया मैंने। अब सेकंड मैंने पी बी फाइंड की। पी बी मालूम करने के लिए फिर फार्मूला हम वही लगाएंगे, तो मैंने फासला फाइंड करना है। x2 माइनस x1 मालूम करना है मैंने। तो मैं फार्मूला लगाया मैंने y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दिया। अब x2 मेरे पास ये आ रही है वैल्यू b की 6 आ रही है और माइनस x, 6 माइनस x है और दूसरी है 8 माइनस वाई होल स्क्वायर आ गया। इन पर भी इसके रूट आ रहा है। अभी फार्मूला खोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab। इसका स्क्वायर रूट अभी एज इट ऐसे ही आ रहा है, 36 आ गया प्लस x स्क्वायर आ गया माइनस 12x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y। स्क्वायर होल ऐसे ही आ रहा है मेरे पास। 36 में 100 हो गया। पहले हम लगाएंगे x स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y और फिर प्लस 100। ठीक हो गया जी। इस पर मैंने इसके रूट लगाया। और जब हमने इसको खोल लिया ना बेटा, फिर हम इसको प्लस माइनस करेंगे। वो कैसे करेंगे प्लस माइनस, मैं आपको बताऊँ आपको। चूँकि ये बराबर फासले पर है तो हमें पता लग गया कि ये दोनों जो हैं पी ए हमारे पास मैयर पी ए बराबर है मैयर पी बी के। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके जो जवाबात होंगे ना हमारे पास वो भी बराबर होंगे। पहले का जवाब मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20। इसका होल स्क्वायर रूट आ रहा है। जबकि दूसरी रकम मेरे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y प्लस 100। इसका भी स्क्वायर रूट है। अब दोनों पे मैंने स्क्वायर लिया ताकि स्क्वायर रूट दोनों के कैंसिल हो जाएं। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y प्लस 100 आ गया। दोनों को उठा के अब यहाँ ले आओ। ये हमें पता है कि जब यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर आकर तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वाई भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4x के पास ये 12x आएगा जमा का 12x, 8y के पास प्लस 16y आएगा और 20 के पास 100 हमारे पास आएगा जो माइनस का होगा। ठीक है। अभी क्वेश्चन सूरत में लिखना है मैंने, तो देखेंगे प्लस माइनस करेंगे। 12 में 4 गए तो कितने आ गए 8x आ गए। 16 में से 8 गए फिर इसमें प्लस का 8y आ गया। 100 में से निकाला तो माइनस का 80 आ गया बराबर 0 आ गया। अब देखें दरम्यान में 8 जो हमारे पास वो आ रहा है, तो आप चाहें तो 8 से कॉमन निकाल लेंगे। 8 से सबको डिवाइड कर दें। 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे आगे x प्लस वाई 80 को आप इक्वल के तरफ ले जाओ, प्लस 80 हो गया। तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी बेटा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा बेटा साबित कीजिए कि इनकात a है, b है, c है, ये d से हम फासला है। क्वेश्चन ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पर उसने सिर्फ कहा था क्वेश्चन की शक्ल में लेकर आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें। यहाँ पर इसने सॉल्व करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि इसमें एक्स वाई नहीं मौजूद है। पहले हम क्या करेंगे, वही बात कि वो कह रहा है कि ये डी जो पॉइंट है उससे ए बी 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 सी बी तीनों पॉइंट जो है ना वो इक्वल फासले पर आ रहे हैं। तो आपने ए डी फाइंड कर लेंगे, डी ए डी बी डी सी फाइंड करना है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले हम डी और ए फाइंड करते हैं। फार्मूला पहले लगाएंगे हम, वो था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये d है और ये a है। d की वैल्यू पहले आनी है 5 माइनस 1 आएगा, ये x2 की वैल्यू है तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर फिर 4 माइनस 1 का स्क्वायर
इनका स्क्वायर रूट लिया आपने, इसमें से माइनस किया, 4 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, 16 आ गया, फिर 9 आ गया, दोनों को प्लस किया आपने तो 25 और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 5 इसका आंसर आ गया। अभी मैंने सिर्फ डी ए फाइंड किया है, उसके बाद आपने डी बी और डी सी भी फाइंड करना है। डी बी हम फाइंड करेंगे। अब डी और बी में हमने वही बात नोट करनी है। पहले फार्मूला नोट किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास डी की वैल्यू तो आ रही है 1 और 1, और जो बी की वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो 4 माइनस 3 था। ठीक हो गया बेटा। तो मैंने यहाँ पर क्या करेंगे, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 का स्क्वायर। अब ये किया, 3 का स्क्वायर आ गया, ये -4 का स्क्वायर आ गया, वही बात 9 प्लस आ गया मेरे पास 16, इनका स्क्वायर लिया तो 25 हो गया। 25 का फिर स्क्वायर रूट जो ना वो 5 हो जाएगा। इसका जवाब भी 5 आ गया। अब हमने डी है वो तो 1 1 था, और जो सी हमारे पास पॉइंट था वो था -2 और 5। अब यहाँ पर हमें डी सी फाइंड करना है। उसके लिए भी फार्मूला हम वही नोट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -3 का स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद 5 4 का स्क्वायर आ गया, फिर वही आ गया मेरे पास 9 प्लस 16 और ये 25 हुआ, और इसका स्क्वायर 5 होगा। बस हम ये यहाँ लिखेंगे कि निकात, लास्ट में लाइन लिखनी ज़रूरी है, निकात ए बी सी नुक्ता डी से हम फासला हैं। ये बेटा नीचे लाइन लिखनी है आपने तो क्वेश्चन मुकम्मल होगा हमारा। 5 बेटा क्वेश्चन में 3 ऐसा है, वहाँ पे सिर्फ उसने कहा था दरम्यान में छोड़ दें, हमने वैल्यू फाइंड नहीं की थी। यहाँ पर वो कह रहा है कि वैल्यू एक्स की फाइंड भी करें। क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ कि ऐसा नुक्ता मालूम करें, 2 पॉइंट दिए गए हैं, यकसा मैंने बराबर होता है फासला एक्स महवर पर वाक़ यानी स्ट्रेट लाइन पर है, और फिर दरम्यान नुक्ते का उसने एक्स और 0 दे दिया नाम। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। अब मैंने तीनों को नाम दे दिए हैं कि एक पॉइंट ए है, एक बी है, तीसरा पॉइंट मेरे पास पी आ रहा है। अब पी जो ना दोनों से यकसा फासले पर है, वही बात हमने दोबारा से हमने पी ए फाइंड करना है। तो पी ए में हम क्या करेंगे, एक्स और 2 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, फिर हमारे पास 4 माइनस 0 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट है, मैंने फार्मूला लगाया, अपने बड़ा फार्मूला लगाना है, 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद प्लस इसका स्क्वायर चूँकि 0 था, 0 ख़त्म हो गया, 4 का खाली स्क्वायर ले लो तो 16 आ जाएगा मेरे पास। 4 जमा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। अब 16 को आपने इस 4 से प्लस किया तो ये 20 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और फिर प्लस 20। ये बेटा हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ही वो पी बी हमने बनानी है। पी बी में हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या आ रहा है, ये b आ रहा है, 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर रूट। 6 का स्क्वायर लिया, a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 8 का स्क्वायर 64 आ गया, ये 36 जमा एक्स स्क्वायर माइनस 12x जमा 64 का स्क्वायर रूट। अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 100 मेरे पास आ गया, ये पूरा जमा करने पर इक्वेशन सेकंड हो गई। वही बात कि पी ए आपस में पी बी के बराबर है, तो मैं दोनों के आंसर लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 100। इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, फिर इनके स्क्वायर लिया आपस में ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, लेकिन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 100। अब ये एक्स स्क्वायर एक्स के से कैंसिल हो गया, माइनस 4x यही है, 12x यहाँ के प्लस का हो जाएगा, 100 यहीं पर है, 20 वहाँ जाके माइनस होगा। ये माइनस किए तो 8x आ गया, ये किया तो मेरे पास 80 आ गया। 8 को आपने वहाँ जाके डिवाइड किया, ये कट गया तो 10 बेटा हमारे पास
इसका आंसर आ गया। जो हमारे पास उसने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर निकालें, एक तो 10 हमारे पास आ गए। अब जो दूसरा नुक्ता है वो क्या होगा, दूसरा तो हमारे पास है ही नहीं है, तो दूसरा वाला हमारे पास 0 होगा। तो 2 नुक्ते हमारे चाहिए, पूरा पॉइंट चाहिए कि एक तो x था, ये p था जो नमूम कर ले, दूसरा 0 था। तो आप पूरा नुक्ता लिखोगे तो 10 और 0 आएगा या खाली 10 आ जाएगा। ठीक है, मैं 6 में बेटा लिखा हुआ कि साबित करें, प्रूव करें कि निकात A, B और C है, एक कायम मुसलस के रास हैं। अब कायमे के बारे में हम पहले स्टडी किया था कि वो डेफिनेशन किया था, पाइथागोरस थ्योरम में देखा था, जिसको लगा कर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते तो एक्सरसाइज निकालते तो हमारी जो ट्राइंगल होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। अब यहाँ पर मैंने एक मस्तवी हम कहते हैं वो ड्रा की है। ये एक्सरसाइज है, यहाँ पे समझिए पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट फासले पर, यहाँ पर भी ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पर भी हम ब्लॉक्स आ रहे हैं। ये भी आपको समझाने के लिए बेटा है। ठीक है, अगर आप ये ग्राफ पे करोगे तो आसानी से हो जाएगा काम। वो कह रहा है ए पॉइंट जो ना 0 और 2 है, ए का 0 तो ये आ गया ना, ये यहाँ पर ये 0 आ रहा है, और 2y का ये वाला आ गया, तो यहाँ पर इसका ए पॉइंट मौजूद है। बी पॉइंट क्या है 3 और -2, 3 मेरे पास कहाँ होगा, x का 1 2 3 और -2 नीचे आ जाएगा, ये 1 2 यहाँ करके ना इसका ये बी पॉइंट होगा। सी पॉइंट कहाँ पे होगा, 0 और -2 है, 0 x का ये वाला आ रहा है, -2 और नीचे आएगा 1 और 2, इसको भी -2 है, -2 दोनों आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये वाला -2, y का -2 यहाँ करके आ रहा है, ये वाला आ गया सी का। ठीक है जी, ये -2 y की वैल्यू आ गई। इसके बाद ये y2, यहाँ पे भी y की वैल्यू है, वहाँ पे भी y की वैल्यू है, यानी दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो प्लस आ रही है, वहाँ पर वो 0 आ रही है। 0 होगा तो इसके लाइन के ऊपर ही होगा, 3 यहाँ पर होगा। अब आप इसको थोड़ा सा गौर करो तो ये एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये पूरी ट्राइंगल बन रही है मेरे पास। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए भी जो है मेरे पास वो वतर आ रहा है, ए सी मेरे पास उसे अमूद कहते हैं, और ये बी सी जो मेरे पास है ना वो कायदा आ रहा है। मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी ड्रा भी कर देता हूँ, ज़रा वाज़े आपको नज़र आ जाएगी कि राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनी हुई है वो ना। ठीक है जी, वो सी लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है। इसे हम उर्दू में वतर कहते हैं, जो ये स्लाइड टाइप होती है, जो स्ट्रेट है, जिसे अमूद कहा जाता है और इसे कायदा कहा जाता है। इसके मुताबिक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारी बन रही है वहाँ पर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि तीनों पॉइंट में ए बी है, ए सी है, बी सी हम तीनों मालूम करेंगे। तो पहले मैं ए बी फाइंड करूँगा। अच्छा, ए बी के लिए मेरा फार्मूला वही होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट है। 3 आ गया -0 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाया -2 और फिर 0 आ रहा है, 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही आएगा। अब माइनस ख़त्म हो गया, 3 अकेला था तो इसका स्क्वायर माइनस आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आया, दोनों को प्लस किया आपने, 9 और 3 ये हमारे पास से आगे यहाँ पर 3 आना था, 3 नहीं मैंने नोट किया, 3 3 9 आ गया, दूसरा 2 और 2 आ रहा है, सॉरी -2 और फिर -2 और -2 आ रहे थे, -4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब दोनों का मैंने प्लस किया तो 25 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 5 मेरे पास एक का जवाब आ गया। सेकंड मेरे पास आ रहा है ए बी के बाद आप बी सी फाइंड कर लो। फार्मूला मैंने नोट करना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब वही वैल्यू लगाएंगे मैं, तो 0 और -3 आ गई का होल स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का निशान लगाया, -2, फिर -2 टाइम्स आ रहा है, इसका स्क्वायर लिया मैंने, स्क्वायर रूट ऐसे आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो ये 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस ये 0 हो गया। अब 0 का तो स्क्वायर नहीं होगा, फिर यहाँ पे कोई गलती आ रही है में से ना, -2 और -2 -2 2 टाइम्स आ रहा है, तो -2 फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 -2 0 आ गया, 0 9 आ गया। चलो बहरहाल इसका स्क्वायर रूट लिया, जो मेरे पास 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है ए सी के बाद ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी फाइंड करना मैंने। ठीक है बेटा, फार्मूला आप नोट करोगे वही, x2 - x1 का स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ए के सी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0 0 आ गया, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस किया मैंने, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर
16 का स्क्वायर रूट लिया तो 4 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास ए बी आ गया, बी सी भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब ये वतर हमारे पास वो आ रहा है ना ए बी, ये आपने फार्मूला लगाना है, वतर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर प्लस कायदे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी से लिखोगे ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, बात एक ही है बेटा। इसका स्क्वायर आ गया मेरे पास 5 है, जो स्क्वायर लेना है आपने। यहाँ पर मेरे पास एक का आ रहा है 3 आ रहा है और दूसरा मेरे पास 4 आ रहा है। इसे स्क्वायर लिया तो 25 आ गया, 9 16 को प्लस किया 25 आ गया। अब ये दोनों बराबर आ गए हैं। जब ये दोनों बराबर आ जाए तो फिर आपने नीचे एक लास्ट पे लाइन लिखनी है कि ये बस साबित हुआ नकात ए बी सी कायमा तो जाविया के रास हैं। अब ये रास का मतलब क्या है, वो जो कोने आ रहे हैं ना बेटा, ये ट्रायंगल का कोना, इसे रास कहा जाता है। तो कह रहा है ये इसके रास हैं, ए बी सी दोनों इनके किनारे हैं, तो कायमा इस को हम कायमा से भी राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ये हमारे यहाँ पर प्रूव्ड होगी, से नीचे साबित हुआ का मतलब प्रूव्ड हो गई है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारा। जैसे मैं 7 में बेटा लिखा हुआ है कि साबित करें, ये भी प्रूव करने का क्वेश्चन है। ये 3 खत दिए गए हैं, ये हम खत हैं, यानी एक ही खत पे वाक्य हैं। ठीक है, जैसे पहले भी क्वेश्चन मिश्रण के सॉल्व कर चुके हैं। एक मैंने खत लिखा, यहाँ पे हमारे पास एक ए है, एक बी है, एक सी आ रहा है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये कौन सा बड़ा वाला कौन सा छोटा वाला है। वो हम फाइंड करेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा। पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी में मैंने वो फार्मूला लगाना है। फार्मूला मेरे पास अभी तक एक ही चल रहा है, कोई हमने फार्मूला और नहीं स्टडी किया, वही फार्मूला। ठीक है, इसके मतलब 3 - 1 3 आ गया, -2 टाइम्स आएगा मेरे पास, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस वाई का 2 - 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया बेटा। 3 में 1 प्लस किया 4 है, 4 का 16 आ गया, 1 का 1 स्क्वायर आ गया, दोनों को प्लस किया आपका 17 आ गया। फिर हमने बी सी फाइंड किया बेटा। फार्मूला फिर आपने नोट करना है, x2 - x1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर। अच्छा, मेरे पास आ गया 7 - 3 7 - 3 का होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस का निशान 3 - 2 का होल स्क्वायर आ गया। इन्हें प्लस किया तो ये 4 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, 16 1 17, वही मेरे पास फिर दोबारा से 17 ही आ गया। तीसरा मेरे पास आ रहा है ए सी, वो फाइंड करना है मैंने। फार्मूला में फिर नोट करूँगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू मेरे पास आएगी 7 -2 टाइम्स मेरे पास आएगा इसमें, इसका होल स्क्वायर आ गया मेरे पास। उसके बाद सेकंड वैल्यू मेरे पास आती है 3 - 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और फिर होल स्क्वायर रूट लगाऊंगा मैं। ठीक है, ये -1 प्लस हो गया, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64 मेरे पास आ गया, प्लस ये कितना आ गया, ये 3 में से 2 निकाला 2 आ गया, 2 का स्क्वायर लिए तो 4 मेरे पास आ गया, दोनों किया 68 मेरे पास आ गया। अब 68 क्या है, 17 4 टाइम 68 आता है, तो ये 217 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने 217 इसको नोट कर लिया इसका आंसर। यहाँ पर मेरे पास वो क्या था, हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है ए सी आ रही है। अब हम कहेंगे कि ए सी जो है ना, ए सी बराबर है ए बी जमा बी सी। ए सी मेरे पास 2√17 आ रहा है, जबकि ये 17 आएगा, ये भी 17 आएगा। इस बात से हमारा ये जाहिर हो रहा है कि ये जो हमारे पास है, ये भी 2 आ जाएंगे, ये भी 2 आ जाएंगे। तो आप नीचे नोट करोगे कि बस साबित हुआ नकात ए बी सी हम ख़त नकात हैं। ये जो नीचे मेरा लाइन नोट करते हो ना बेटा, ये बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए साबित करने वाली। यही हमारा पास आंसर है। इसको याद से आपने, ये क्वेश्चन में लिखी होती है, वहीं से देखकर आप नोट कर लिया करें, तो ये इस तरह क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अलहमदिल्ला हमारे क्वेश्चन जो है ना अभी फ़िलहाल हाफ़ हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी इसके आप क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं।
तो इनमें बेटा आपको कोई भी परेशानी हो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। जिन बच्चों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मेरे क्वेश्चन आपको समझ आए कि नहीं आए। जाकर बेटा अस्सलाम वालेकुम।